पंच महाव्रत। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण है। सीधे क्वेश्चन आएगा, जैन दर्शन के पंच महाव्रत के सिद्धांत को समझाइए। वो बीच का कुछ नहीं पूछ रहा, आपने इतना पढ़ा कुछ नहीं पूछेगा, वो सीधे पूछेगा पंच महाव्रत को समझाइए। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं, और ये जो पंच महाव्रत हैं ये आपको बहुत जगह दिखाई देंगे। पंच महाव्रत, इन पंच महाव्रतों में सबसे पहला महाव्रत है, मतलब क्या है, देखो सम्यक चरित्र की प्राप्ति के लिए जैन दर्शन में पंच महाव्रत की बात की गई है। और याद रखना ये पंच महाव्रत जैन साधुओं के लिए हैं। साधुओं को श्रमण श्रमणी, भिक्षु भिक्षुणी को जीविका है, जैन साधुओं के लिए, गृहस्थ के लिए नहीं है। गृहस्थ के लिए अणुव्रत दिए गए हैं, ये महाव्रत केवल किसके लिए है, साधुओं के लिए। ठीक है, तो देखो इन पंच महाव्रतों में सबसे पहला महाव्रत और सबसे मेन जैन दर्शन में सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है वो किस पर दिया गया है, अहिंसा। ये पूरी दुनिया को जैन दर्शन की एक देन है। यदि किसी धर्म ने सबसे ज्यादा अहिंसा पर जोर दिया है तो वो जैन धर्म है। अहिंसा परमो धर्मा का सही रूप में पालन करने वाला यदि कोई दर्शन है तो वो जैन दर्शन है। महात्मा गांधी ने भी अपने अहिंसा संबंधी विचारों को कहां से ग्रहण किया है, जैन दर्शन में। देखो अहिंसा की बात सब जगह की गई है, बौद्ध दर्शन में भी अहिंसा देखेंगे आप, अद्वैत वेदांतियों में, ब्राह्मण ग्रंथों में भी अहिंसा की बात की गई है। लेकिन जो जोर जैनों ने अहिंसा पे दिया गया है वो दुनिया के किसी धर्म में दिखाई नहीं देता। अहिंसा परमो धर्म, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्या है, अहिंसा। सारे धर्म फेल हैं अहिंसा के आगे। तो ये समझे कि अहिंसा होती क्या है। देखो अहिंसा का तो हम सामान्य अर्थ ही देख रहे हैं कि हिंसा ना करना, लेकिन यहाँ पर अहिंसा क्या है, मन वचन और कर्म से किसी को हानि ना पहुंचाना। मन वचन कर्म से किसी को हानि ना पहुंचाना। और इस अहिंसा की बहुत महत्व, मतलब उन्होंने हिंसा की लिस्ट बना दी है कि किन किन कामों को हिंसा हम कहेंगे। अहिंसा के अंतर्गत क्या है, मन वचन कर्म तीनों से। ना तो हमको लोगों को हानि पहुंचाने का काम करना है, ना विचार लाना है, मन में विचार भी नहीं आना, बोलना भी नहीं, मतलब तीनों स्तर पर। यदि हमने किसी के बारे में बुरा सोच लिया मतलब हिंसा तो हो गई। भाई आपने किसी का मर्डर करने की सोच लिया, कर नहीं पा रहे हो, मर्डर तो तुमने कर दिया, जैन कह रहे हैं पाप तो तुमको लग गया, पुद्गल तुमसे चिपक गया, हत्या का पाप मन में विचार आते ही हत्या का पाप लग गया। आगे की तो बात की बात है, करोगे वो तो अलग ही है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं मन वचन कर्म तीनों से किसी को हानि नहीं पहुंचाना ही अहिंसा है। जीवों पर दया रखना, जीवों पर दया। और देखो ये साधुओं के लिए है, बहुत स्ट्रिक्ट पालन करना पड़ता है इस अहिंसा के नियम का। मतलब आप किसी की हत्या तो खैर नहीं कर सकते, वध प्रतिबंधित है। हत्या के लिए प्रोत्साहन देना भी हिंसा है, हत्या का समर्थन करना भी हिंसा है। मेरे ना भड़काना, खुद नहीं कर रहे लेकिन लोगों को भड़का रहे हैं, तो वो भी हिंसा की श्रेणी में ही आएगा। जीवों पर दया, स्पष्ट उल्लेख है कि पशुओं पर अधिक भार लादना, अधिक भार लादना, मनुष्यों से क्षमता से ज्यादा काम लेना, मनुष्यों से क्षमता से ज्यादा शोषण करना, तो किसी का भी किसी रूप में शोषण करना हिंसा है। 108 प्रकार बताए गए हैं हिंसा की कि हिंसा क्या क्या है। 108 प्रकार, इतनी विस्तृत चर्चा किसी धर्म में दिखाई देती है अहिंसा के लिए। बता दिया गया है ये काम हिंसा है, इसको नहीं करना, ये काम हिंसा है, इसको नहीं करना, बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है। एक हिंसा बताई गई है अन्न अवरोध, अन्न अवरोध, ये भी हिंसा है। अन्न अवरोध में क्या बोलते हैं वो, कि कोई व्यक्ति भूखा है और आपके पास अन्न है, आप उसको दे नहीं रहे हो, भूख से मर गया, उसकी हत्या का पाप आप पर लगेगा। आपके पास अन्न था, आपने सक्षम थे, भाई देखो जिसके पास नहीं है
क्यों, तो कोई तो कर पाए, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास था, लेकिन आपने उस भूखे को नहीं दिया, आपके ऊपर हत्या का पाप है। आपने अन्न की जमाखोरी कर ली, रोक ली है, आपने अन्न को रोक लिया ताकि उस तक नहीं पहुंच पा रहा और वो भूख से मरा, तो वो भी क्या है, हिंसा है, उसकी हत्या का पाप भी आप पर लगेगा। मतलब अन्न की जमाखोरी, किसी आदमी का रोजगार छीन लेना, मतलब उसकी रोजी रोटी छीन ली तुमने, रोजी रोटी छीन ली, वो भूखा मर गया, उसकी हत्या का पाप तुम्हारे ऊपर लगेगा। मतलब यहाँ पर जीवों पर दया की बात की गई है। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद क्या छोटे मोटे कीट पतंगे आ जाते हैं, तो हमारा मुंह खोलने से कहीं वो ना, तो सूर्यास्त के पहले खा लो, यदि नहीं खा पाए तो रात भर भूखे रहो। पानी को छान कर पीना है, मुंह पे कपड़ा बांध कर रखना है कि हमारे बोलने से कोई जीव हत्या ना हो जाए। खेती करने की भी मनाही कर दी गई है, क्यों, क्योंकि खेती करोगे तो आप हल चलाओगे, हल चलाओगे तो हो सकता है जमीन में कोई जीव है उसकी हत्या हो जाए, इसलिए खेती की भी मनाही है, खेती भी नहीं करोगे, ऐसी खेती करोगे मतलब जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। और ये इतने कठोरता से पालन किया गया है कि ये अहिंसा का पालन करना आम आदमी के बस की बात तो है नहीं, साधुओं के लिए है। वैसे भी ये अहिंसा का व्रत किसके लिए है, साधुओं के लिए। तो ये पंच महाव्रत में पहला जो है अहिंसा है। सबसे ज्यादा जोर अहिंसा पर दिया। महात्मा बताया, महात्मा गांधी ने जो अहिंसा की पूरी आइडियोलॉजी है वो जैन धर्म से ग्रहण की है। बौद्धों ने भी अहिंसा की बात करी है, महात्मा बुद्ध भी अहिंसा की बात, लेकिन देखो जीवों पर दया। यहां पर अहिंसा क्या है कि जान पूछकर आप किसी की हत्या नहीं करोगे। जैसे आप मीट खा रहे हैं, उनने कहा कि आपने जानवर मारा और खाया, या जानवर आपने मारा किसी भी कारण से, तो वो तो पाप है क्योंकि आप जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन बौद्ध क्या कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि जानवर मरा पड़ा है तो उसका मीट खा लेना कोई पाप नहीं। आपने तो नहीं मारा है, वो तो मरा पड़ा है, किसी दूसरे ने मारा, जिसने मारा उसको पाप लगेगा, आपको तो मारा मिला, आप उसका सेवन कर सकते हैं। जैन में इसको भी प्रतिबंधित किया गया है कि भले दूसरे ने किया हो, लेकिन यदि आप उससे जुड़ गए तो आपको भी पाप लगेगा। मतलब वही है ना, हिंसा का समर्थन, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उससे ले रहे, भाई आप नहीं मार रहे हो, लेकिन आप उससे ले रहे हो तो आपके लिए ही तो मारा जा रहा है वो, तो हिंसा का समर्थन भी हिंसा जैसा ही पाप है। मतलब आपने किसी की हत्या नहीं की, लेकिन आपने भड़का दिया, भड़काऊ भाषण दिया, उससे जो हिंसा हुई वो भी क्या है, इसी कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, तो जानबूझकर की गई हो, गलती से की गई हो, सब कुछ, यदि हिंसा हुई है तो आपको ऊपर पाप तो आएगा ही आएगा, आप उससे नहीं बच सकते। तो ये जो अहिंसा है इस पर जैनों ने सबसे ज्यादा जोर दिया है। मन वचन और कर्म से किसी को चोट नहीं पहुंचाना, किसी भी प्रकार से। मतलब इतना फूंक फूंक कर चलोगे भी तो ऐसे रास्ते पे चलो, नीचे देखते चलो कि चींटी भी नहीं मरना चाहिए, बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। यदि चींटी भी मर गई तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा आपको, बहुत कष्ट, किसी को कष्ट नहीं देना है। छोटी मतलब इतने माइन्यूट लेवल पे, जैसे बौद्धों ने भी अहिंसा की बात करी, महात्मा बुद्ध कहते ठीक है मरा जानवर मिले तो खा लेना, नहीं, इनने तो बिल्कुल बताया है कि ये हिंसा है, ये हिंसा, इतना ज्यादा कर दिया डिस्क्राइब हिंसा को कि इसलिए कह रहे हैं कि अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर दिया है तो किसने, वो जैनों ने दिया है। ठीक है ना, तो ये जैनों का पहला महाव्रत है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मा, यदि इसको कोई चरितार्थ करता है तो वो जैन धर्म ही कह रहे हैं कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मतलब यहाँ पर देखो जैन साधुओं के लिए है, यदि जैन साधुओं को कोई मारेगा तो भी वो हिंसा नहीं कर सकते किसी भी स्थिति। मतलब हिंसा का कोई, मर जाओ तुम, कोई मार रहा है मर जाओ, हिंसा नहीं करोगे। ठीक है, और याद रखना है जैन साधुओं के लिए है, आम आदमी के लिए वो अणुव्रत देंगे। तो पंच महाव्रत में पहला है अहिंसा। दूसरा, ये हो गया आपका पहला अहिंसा। दूसरा महाव्रत है ट्रुथ, सत्य, नॉन वायलेंस, और दूसरा क्या है, ट्रुथ, सत्य। अब देखो सत्य क्या है, सत्य है असत्य का परित्याग करना, असत्य का परित्याग, झूठ नहीं बोलना है हमको, किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, मधुर बोलना है, बिना सोचे समझे नहीं बोलना है, क्रोध आने पर मौन रहना है, लोगों के खिलाफ भी हमको कुछ नहीं बोलना है, जिस वस्तु को आप जैसा देख रहे हो वैसा बताओ, जिस वस्तु को जैसा देखो
वैसा बताओ। चुगली नहीं करना है, चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना, मिथ्या चीजों, लोगों के दोषों का प्रचार नहीं करना है। आपको किसी की बुराई पता है तो उसको प्रचार मत करो। दोषों का प्रचार नहीं करना है। दोषों का प्रचार करना भी असत्य की श्रेणी में आ जाएगा। झूठा प्रोपोगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा, मिथ्या प्रचार, जो चीज जैसी नहीं है वैसा बताना, झूठा प्रोपेगेंडा हो गया ना, कि ये दवाई खा लो इससे ये ठीक हो जाएगा, ये ले लो इससे ये ठीक हो जाएगा, ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है। तो ये भी झूठ की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है ना। तो ये सत्य, मतलब सत्य की भी विस्तृत व्याख्या, ऐसा नहीं कि सदा सत्य बोलना है, सदा सत्य, लेकिन अब सत्य में भी उन्होंने कहा कि भैया आप झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, जैसी चीजों को देख रहे हो वैसा नहीं बता रहे हो। दुकान चला रहे हो, दुकान में उनका गेहूं बेच रहे हो, उन्होंने पूछा गेहूं अच्छे तो है, तो तुम क्या कहोगे, अरे बहुत अच्छे हैं। अब जैन कह रहे हैं ये झूठ है। यदि गेहूं में कीड़ा लगा है तो उनको बोलो कि भैया देख घुन है गेहूं में, यदि इच्छा हो तो ले, ऐसा बोलना है। ऐसा बोलेंगे तो व्यापार तो व्यापारी ही, व्यापारी व्यापारी नहीं कर पाएगा। लेकिन सत्य, इस पे अड़े, ये हमारा मंत्र। क्योंकि देखो मोक्ष की प्राप्ति है जीवन से, कर्म पुद्गल को जीव से अलग करना है, इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन रास्ता है। अहिंसा, दूसरा सत्य, और सत्य सिर्फ ये नहीं, इसको व्यवहार में भी लाना है। दूसरा महाव्रत हो गया आपका सत्य। तीसरा महाव्रत है अस्तेय। तीसरा महाव्रत का नाम क्या है, अस्तेय। अस्तेय, देखो अस्तेय का क्या अर्थ है, अस्तेय का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना, चोरी ना करना, चोरी ना करना। ठीक है ना। लेकिन देखो चोरी नहीं करना हमको सामान्य सा लगता है कि किसी वस्तु को चुराना, यहां पे वो चोरी नहीं करना, अस्तेय की भी व्याख्या करते हैं कि जिस वस्तु पर आपका अधिकार नहीं है, जिस वस्तु पर आपका अधिकार नहीं है, उस वस्तु को प्राप्त करना। जिस वस्तु पर आपका अधिकार नहीं है उस वस्तु पर, उस वस्तु को लेने, उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना करना भी, मतलब सोच रहे हो, जो वस्तु आपकी नहीं है उस वस्तु को प्राप्त करने की सोचना भी अस्तेय की श्रेणी में आएगा। मतलब चुरा के तुम घर लाओ वो तो बात की बात है, यदि तुमने सोच लिया कि यार काश ये चीज मेरे पास होती, हो गई चोरी। क्योंकि जो वस्तु तुम्हारे नहीं है उस पर तुम अपना अधिकार जमा रहे हो, उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे मन में चोरी तो आ गई है। मतलब मन में विचार ही नहीं आना चाहिए, जो वस्तु मेरी नहीं है उसके बारे में मैं विचार क्यों रखूं। काम चोरी करना ये भी अस्तेय की श्रेणी में ही आएगा। काम चोरी करना, आप इस टाइम में 11 बजे पहुंच रहे, 11:30 बजे वहां पे भी जाके मोबाइल चला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, और 4 बजे वहां से निकल लिए, तो कह रहे हैं तुम चोर हो, तुमने काम की चोरी करी। तुम्हारा टाइम था 11 से 5, तो 11 से 5 तक काम ही करना था, अन्य कोई काम, अन्य कोई दूसरा वर्क अपना नहीं करना चाहिए। ये आपकी काम चोरी के अंतर्गत आएगा, समझ रहे ना। तो ये अस्तेय, बिना अनुमति के किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश करना, और भी बहुत विस्तृत रूप से इस अस्तेय की व्याख्या की गई है। ठीक है। तो ये तीसरा परिग्रह, तीसरा आर्य सत्य है अस्तेय। चौथा आर्य सत्य है, वो चौथा पंच महाव्रत में चौथा है आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक चीजों को रखना परिग्रह कहलाता है,
तो आवश्यकता, जितनी आवश्यकता हो उतना ही रखो, जितनी आवश्यकता उतना ही। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय करना चोरी की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो अपरिग्रह मतलब क्या है? मिनिमम आवश्यकताओं के अनुसार चीजों को रखना, मतलब धन, धान्य, वस्त्र आदि का संग्रह नहीं करना है। जितनी जरूरत है, कपड़े उनने कहा है एक जोड़ी बहुत है, ऐसा नहीं है कि अलमारी भर के कपड़े रखे हुए हैं, वो परिग्रह की श्रेणी में आ जाएगा। खाने के लिए आज भर का है बहुत है, कल की चिंता नहीं करना। ये देखो यहाँ पे ये बार बार याद रखना, साधुओं के लिए है, बिल्कुल अपरिग्रह की बात की गई। इसलिए देखो जैन साधु कपड़े भी नहीं पहनते हैं, उनका कोई आपको बहुत बड़ा आश्रम भी नहीं दिखाई देगा, बहुत तामझाम कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अपरिग्रह। जबकि तुम हिंदू सन्यासियों को देख लोगे तो साम्राज्य स्थापित कर दिए, राजा महाराजा जैसा जीवन जी रहे हैं, परिग्रह के चरम पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर क्या अपरिग्रह की बात की गई है। अपरिग्रह मतलब क्या है? संतोष, सांसारिक सुख सुविधाओं का संग्रह नहीं करना है। ये जैन कहते हैं कि यदि आप आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय कर रहे हो, इसका मतलब तुम चोरी कर रहे हो। तुम्हारे पास 10 जोड़ी जूते हैं, यदि 10 जोड़ी जूते हैं, इसका मतलब है संसार में बहुत से लोग, ठीक है, समझ गए ना? अपरिग्रह मतलब है जितनी आवश्यकता हो उतनी वस्तुओं को रखो, बाकी छोड़ दो, अपने को नहीं रखना है, परिग्रह नहीं करना है, संतोष, सांसारिक सुख सुविधाओं का संग्रह नहीं करना है। और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ये पांचवा महाव्रत महावीर ने दिया। चार तो पहले के गुरु दे गए थे, पांचवा इनने जोड़ा है महावीर ने, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? काम वासनाओं का परित्याग करना, काम वासना का परित्याग, काम वासना का परित्याग करना, ठीक है ना? विषय वासना से दूर रहना। तो देखो जैन साधु काम वासना से पूरा दूर रखेंगे, महिलाओं से बात नहीं करेंगे, महिलाओं की तरफ देखेंगे भी नहीं, यदि कोई महिला आएगी तो नीचे मुंडी कर लेंगे, देखना भी नहीं है। उनको बोला गया ब्रह्मचर्य का बहुत कठोरता से पालन करना है। आप अपनी बड़ी उम्र से बड़ी स्त्री को मां कहोगे, अपनी जो हम उम्र स्त्री है उसको बहन कहोगे, और अपनी से छोटी स्त्री को बेटी कहोगे, क्योंकि जैसे ही आप माँ बहन बेटी कहोगे आपके अंदर स्त्री को देख के वासना जागृत होगी ही नहीं। इसलिए जैन साधु स्त्रियों से दूर रहते हैं। जिस घर में स्त्री उनका रह ही नहीं रहे, उनसे दूर रह रहे हैं, बच कर रहो उनसे। तो वो ब्रह्मचर्य का बहुत कठोरता से पालन करना ही आपका ब्रह्मचर्य कहला रहा है। ठीक है, तो देखो ये जैनों के 5 महाव्रत हैं, 5 महाव्रत हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए है। ठीक है, और पहले ही बताया महाव्रत का विधान किसके लिए है? जैन साधुओं के लिए है। इनका पालन बहुत कठोरता पूर्वक इनको करना है। इन जो 5 महाव्रत है इनका पालन बहुत कठिन है। इन 5 महाव्रतों से मिलता जुलता है, इसको कहते हैं अणुव्रत। अणुव्रत ये किसके लिए है? ये गृहस्थ के लिए है। अणुव्रत गृहस्थ के लिए है। अणुव्रत मतलब कुछ नहीं, ये 5 ही हैं, बस इनको थोड़ा सा क्या है सरल कर दिया है। जैसे अहिंसा है, महाव्रत में अहिंसा है, अणुव्रत का भी पहला अहिंसा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़े का है, अब भाई आम आदमी है, उसका गृहस्थ है, उसको पालन पोषण करना है, तो खेती बाड़ी तो करनी ही पड़ेगी ना। तो वो क्या है, अब हिंसा की अनुमति। हिंसा की अनुमति मतलब देखो ऐसा क्या है, अणुव्रत में भी अहिंसा है, लेकिन क्या है यहां पर भी संकल्पीय हिंसा की अनुमति नहीं है। संकल्पीय हिंसा की अनुमति नहीं, मतलब जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना, गृहस्थ को भी इसकी अनुमति नहीं है। हाँ, दूसरी हिंसा कर सकते हो, जैसे श्रमिक हिंसा एक होती है। श्रमिक हिंसा कि भाई खेती कर रहे हो और खेती करने के दौरान कोई जानवर कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। विरोधी हिंसा की अनुमति दी गई है इनको। विरोधी हिंसा, विरोधी हिंसा मतलब कोई आप पे आक्रमण कर दे तो आप अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले को चोट पहुंचा रहे तो उसकी, तो मतलब यहाँ पर क्या है, हिंसा को थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया गया है यहाँ पर, लेकिन हिंसा की बिल्कुल अनुमति नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
यहां पर थोड़ा सा देना पड़ेगा, नहीं तो गृहस्थ जीवन जिएगा कैसे वो। ठीक है ना। तो अणुव्रत में भी क्या है, 5 ही चीज है, अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है। अपरिग्रह में भी थोड़ा सा ढील है कि भैया भविष्य की जरूरतों के लिए तुम चीजें जुटा सकते हो, कि बच्चा है उसको पढ़ाना है, घर बनाना है, तो इसके लिए तुम थोड़ा बहुत संचय कर सकते हो, लेकिन उतना ही जितने की जरूरत है। ठीक है। सत्य है, अपरिग्रह है, अस्तेय है, चोरी नहीं करना। तो देखो अणुव्रत में चोरी नहीं करने को कैसे बताया गया है कि लोगों से चीजें ले लेना, लेकर वापस ना करना। ठीक है ना। आपने किसी से बुक मांग के लाया, उसको पढ़ लिया, अब वापस करने आप नहीं जा रहे हो, क्या बोला उसकी अटकी होगी तो देंगे, नहीं तो भूल गए, आपने उस पुस्तक की चोरी कर ली है, अस्ते, आपका काम खत्म हो गया, तत्काल आप उसकी चीज उसको वापस करके जाओ, नहीं तो आपको चोरी करने का पाप लगेगा। ठीक है। तो ये अस्तेय है। और फिर 5वां वही ब्रह्मचर्य है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मचर्य की थोड़ी बहुत अनुमति दी गई है कि आप काम वासना संतान उत्पत्ति के लिए कर सकते हो, बहुत ज्यादा उसकी भी अनुमति नहीं, केवल संतान उत्पत्ति के लिए आपको ब्रह्मचर्य की छूट, ब्रह्मचर्य से छूट दी गई है। तो ये 5 का है, अणुव्रत है। तो देखो वैसे तो संभावना है पंच महाव्रती पूछेगा, अलग से क्वेश्चन पंच महाव्रती पूछेगा, लेकिन यदि अणुव्रत भी पूछ ले तो कुछ नहीं है, बस आपको ये बताना है कि अणुव्रत गृहस्थों के लिए है, और जो पंच महाव्रत है उन्हीं का थोड़ा सा उदार रूप अणुव्रत है, 1 2 3 4 5, बात खत्म हो गई। ठीक है ना। तो देखो ये 5 अणुव्रत हो गए। ठीक है। तो देखो इन 5 अणुव्रतों के साथ, पंच महाव्रतों के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या बोला है, 22 परिशा की बात की गई है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 22 परिशा ये भी बोला गया है, 22 परिशा। ठीक है ना। तो देखो उपरोक्त मार्ग का अनुसरण करने से जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति में आता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है।